के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। देखिए, बता दें आपको कि बिहार के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं कि बिहार की सरकारी स्कूलों की स्थिति को लगातार जो है वो सुधारा जा सके, ताकि जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल की जगह जो है वो सरकारी स्कूलों में नामांकन लेकर पढ़ाई कर सके। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल के जो भी फैसिलिटीज होते हैं वो सरकारी स्कूलों के तुलना में ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा महंगे होते हैं, जिसके कारण आम लोगों को परेशानी होती है। उनके पॉकेट पर खर्चे जो है काफ़ी भारी पड़ते हैं, जिसके लिए बिहार सरकार काफ़ी सालों से प्रयास कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था से लेकर पढ़ाई से लेकर खेलकूद से लेकर साथ ही साथ मिड डे मील की जो भोजन होती है वो सब की गुणवत्ता जो है सुधारी जा सके, जिससे बच्चे जो है अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में उपस्थित हो सके और साथ ही साथ अपने पठन पाठन की काम के साथ जो है खेलकूद भी कर सके। लेकिन आपको बता दें कि स्कूल में खेलकूद कराने वाले जितने भी शिक्षक हैं उनकी काफी मात्रा में कमी है। सारे सामान तो खरीद लिए गए हैं खेलकूद से संबंधित, लेकिन सिखाने वाले टीचर की ही कमी है। तो ऐसे में अब गणित के जो शिक्षक हैं वो शतरंज सिखाने के लिए और साथ ही साथ जो विज्ञान के शिक्षक हैं वो फुटबॉल किक सिखाने के लिए मजबूर है। ऐसे में यह देखना काफी बुरा है कि ऐसे में जब ये टीचर बच्चों को खेलकूद सिखाते हैं तो फिर वो जो अपने विषय की जो पढ़ाई है वो बच्चों को कैसे कराएंगे। साथ ही साथ जब गणित और विज्ञान के टीचर जब खेलकूद सिखाएंगे तो बच्चे कितना ही सीख पाएंगे, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास करे लेकिन जमीनी स्तर पर जो है उसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो चलिए इस खबर में आपको विस्तार से बताते हैं कि सरकार ने आखिर किस प्रकार से प्रयास किए हैं, कितने टीचरों की बहाली की गई है और उसका क्या असर अभी सरकारी स्कूल में देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि राज्य के 38,000 स्कूलों के लिए 160 करोड़ रुपए से खेल सामग्री तो खरीद ली गई है, लेकिन उन्हें ढंग से खिलाने वाला कोच ही गायब है। राज्य के 26,000 स्कूलों में एक भी शारीरिक शिक्षक तैनात नहीं है। आलम यह है कि गणित के शिक्षक जो है अब शतरंज की चाल सिखा रहे हैं और विज्ञान के शिक्षक मैदान में फुटबॉल सिखा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 3 चरणों में शिक्षक नियुक्ति यानी TRE 1, 2 और 3 में 2.55 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन इसमें शारीरिक शिक्षकों का हिस्सा जो है वो बहुत कम था, समान मात्र में 512 रहा। ये भर्ती भी TRE 2 के तहत हुई, जबकि TRE 1 और TRE 3 के तहत किसी भी पद पर शारीरिक शिक्षक की भर्ती नहीं हुई थी। TRE 4 की परीक्षा सितंबर में होने वाली है, उसमें भी शारीरिक शिक्षकों की कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। बिहार के 12,000 स्कूलों में शारीरिक शिक्षक कार्यरत है, जिसमें मिडिल स्कूल में 9,000, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल में लगभग 3,000 शारीरिक शिक्षक ही कार्यरत है। बिहार सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खोजने के लिए मसाल जैसी योजनाओं पर 60 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशिक्षकों की भारी कमी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 9 वर्ष पहले खेल शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। 2016 में 8,000 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली थी। इस दौरान STET 3600 शिक्षकों ने STET पास किया, लेकिन 8,000 रुपए सैलरी की वजह से केवल 2100 शिक्षकों ने ही ज्वाइन किया था। उनकी नियुक्ति अनुदेशक के रूप में हुई थी, जबकि उन्होंने भी सामान्य शिक्षकों की तरह ही STET परीक्षा पास किया था। बच्चे 1500 STET पास प्राइवेट स्कूल व अन्य जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार में 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक दिए जाते हैं खेल सामग्री खरीदने के लिए, लेकिन बिना कोच के ये सभी किट सिर्फ कमरे में शोभा बढ़ाने के लिए है या मानक के रूप में विपरीत के रूप में खरीदे गए विवाद के रूप में जाने जाते हैं। जब तक सारे शिक्षकों की बहाली नहीं होती तब तक 160 करोड़ का यह निवेश जो है डेड इन्वेस्टमेंट के रूप में साबित होगा। बता दें आपको कि सरकार कितना भी खर्च करे, लेकिन अगर शिक्षकों की कमी है तो इस खेल इक्विपमेंट का खेल जो किट है इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इसके लिए शिक्षकों की भर्ती जो होना वो काफी जरूरी है। वैसे में देखना है कि बिहार सरकार जो है कब इस पर ध्यान देती है और कब शिक्षकों की जो खेल शिक्षक की नियुक्ति जो है वो स्कूलों में कराई जाती है, ताकि जो भी बच्चे हैं वो खेल कूद में रुचि ले सके और खेल कूद सीख सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।